हाय लर्नर्स एंड अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम समी कौकब है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसको हमने लेवल 1 का नाम दिया है और आज हम इसका लेसन नंबर 5 कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उनमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। आप होप सो कि आपने नोट भी किया होगा और आप इस टॉपिक को समझ भी चुके होंगे। फर्स्ट पर्सन में आई था फर्स्ट और सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या था, वी। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू था सिंगुलर में और प्लूरल में भी यू था। इसी तरह थर्ड पर्सन में को भी हमने देखा था कि इसमें सिंगुलर क्या है, ही, शी, दिस, दैट, असलम, सादिया, पेन, टेबल, या सिंगुलर नेम लगा लें या किसी चीज़ का नाम। इसी तरह स्टूडेंट्स प्लूरल में हमने देखा था कि दीज, दे, दोस्त, असलम, अकरम, पेन, पेन्स, टेबल्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस पार्ट को। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 3 वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको जाने बगैर आप कभी भी ढंग से सेंटेंस नहीं बना सकते। और ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सी वर्ब के साथ या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, वर्ब की 3 फैमिलीज़ हैं। बी फैमिली यानी कि बी का ख़ानदान, डू फैमिली यानी कि डू का ख़ानदान, हैव फैमिली यानी कि हैव का ख़ानदान। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं बी को। अच्छा, बी फैमिली में प्रेजेंट में है इज एम आर, ठीक है, और पास्ट में है वाज वर और फ्यूचर में है विल बी। इसी तरह डू फैमिली में प्रेजेंट में है डू डज और पास्ट में है डिड और फ्यूचर में है विल डू। और इसी तरह हैव फैमिली में प्रेजेंट में हैज हैव और पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इनमें से कौन सी वर्ब यूज होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, डिड जो है, डिड ये सभी के साथ यूज होगा, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज होगी, ठीक है। आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट्स विल बी, इसका भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। इसी तरह विल डू, ये भी सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ यूज होगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसी तरह विल हैव भी स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। इसी तरह हैड, स्टूडेंट्स हैड भी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। अब हम देख लेते हैं इज को कि इज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। स्टूडेंट्स, इज जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा सिर्फ, यानी कि ही, शी, दिस, दैट, असलम, सादिया, पेन, टेबल, इसके साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा। तो यहां हम कर देते हैं थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम एम को देख लेते हैं कि एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो एम जो है स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, यानी कि आई एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आर आ जाएगा। आर जो है ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, सिवाय फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के और थर्ड पर्सन सिंगुलर के, ठीक है। तो इसे आप इस तरह कर लें
रेस्ट ऑल। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा, आर का यूज होगा। अब हम स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं वाज वर्ब को बी फैमिली में। तो बी और बी फैमिली में जो वाज वर्ब है, वाज स्टूडेंट्स किसके साथ यूज होगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी आई के साथ, आई वाज। तो ये फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं हम। और वर्ब जो है ये स्टूडेंट्स रेस्ट ऑल, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अलावा बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा, सॉरी इसमें स्टूडेंट्स वाज जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का यूज होगा, थर्ड पर्सन के साथ भी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, दिस, दैट, असलम, सादिया, पेन, टेबल, या कोई भी सिंगुलर नेम लगा लें। इसके बाद वर्ब, वर्ब जो है स्टूडेंट्स इसे आप रेस्ट ऑल कर दें। रेस्ट ऑल स्टूडेंट्स वर्ब का यूज होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ किसका यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स डू और डज को। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डज को देख लेते हैं कि डज का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बस। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम सेंटेंस को देखेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे हम, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज हो रहा है डज का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसके बाद हम देखेंगे डू को। तो डू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सभी के साथ जो है डू का यूज होगा। इसे आप रेस्ट ऑल कर दें। रेस्ट ऑल, बचे हुए सभी सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा। इस तरह हम हैज हैव को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हैज का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, दिस, दैट, असलम, सादिया, पेन और टेबल, या कोई भी सिंगुलर नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हैव जो है ये रेस्ट ऑल कर लें। जी तो स्टूडेंट्स हैव का यूज, हैज का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, दिस, दैट, असलम, सादिया, पेन, टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, और हैव का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और आपने इसे अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है। जब हम टेंसेस को देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज अब हम देख लेते हैं कि दिस और दीज का कहाँ पे यूज होता है और दैट और दोज का यूज कहाँ पे होगा और कैसे होगा। स्टूडेंट्स हालांकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपडेट करने वाला हूँ आपके लिए। तो दिस का देख लेते हैं। दिस सिंगुलर है और दीज प्लूरल है, और दैट सिंगुलर है और दोस प्लूरल है। अच्छा, दिस और दीज किस लिए यूज होता है ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है नियर, जिसका मतलब होता है करीब। दिस सिंगुलर, पास है और एक है तो क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और पास है और एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल है तो दीज का यूज करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स दैट को देख लेते हैं, दोज को देख, ये मैंने लिखा हुआ है फॉर यानी कि दूर। दैट है सिंगुलर यानी कि दूर है और एक है तो दैट का यूज करेंगे।
और दूर है और एक से ज़्यादा है यानी प्लूरल है तो दोज का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्या होता है? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में ये 3 पार्ट जरूर होंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, दूसरा वर्ब होगा और तीसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। और स्टूडेंट्स कोई आपसे सवाल करता है कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? आप कहेंगे 3 पार्ट। वो कहेगा कौन कौन से? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर वो ये कहे आपसे कि सेंटेंस में 2 पार्ट कौन से होते हैं, सिर्फ 2 पार्ट के बारे में बताएं, तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के अलावा वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट को, यानी कि इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। तो आप क्या बोलेंगे? कोई आपसे ये पूछे कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट बताएं, तो आप क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक यानी कि वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्टिव पार्ट। वर्ब ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस, कोई आपसे यह पूछे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर कोई आपसे यह पूछे कि सेंटेंस के 2 पार्ट का नाम बताएं, कि किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट का नाम बताएं कि कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रेडिकेट के पार्ट का नाम बताएं कि कौन से 2 पार्ट होते हैं प्रेडिकेट में, तो आप कहेंगे वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पार्ट में इसलिए कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। इसे भी हम बहुत जल्द कवर करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जो है ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसलिए अभी हम इसे नहीं कवर करेंगे। अभी हम बेसिक सीरीज को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इसे हम आगे जाके कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेंटेंस के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कोई आपसे ये पूछे कि प्रेडिकेट के 2 पार्ट का नाम बताएं, कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं प्रेडिकेट में, तो आप कहेंगे वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे या आगे की जो सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे या थर्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो इनका हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप सो कि आप इसे नोट ज़रूर करेंगे और अपनी नोटबुक में इसे नोट ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट बनाना शुरू कर दीजिए। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश सीखने में, क्योंकि जो चीज़ आप अपनी हाथ से लिखेंगे वो कभी आपको नहीं भूलेगी। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।